हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 17 फरवरी 2021 और DI द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 171 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट ही है और क्लास 3 के लिए है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 9 ही इज़ माई ब्रदर पेज नंबर 91 पर है। ये एक न्यू यूनिट आपके लिए, तो हम ये स्टार्ट करें आज। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। Hello, my dear children. Aren't we lucky to have a family that loves us and care for us? तो हेलो बच्चों, क्या आप अपने आप को लकी फील नहीं कर रहे कि हमारे पास हमारी फैमिली है जो हमें प्यार भी करती है और हमारी देखभाल भी करती है। Today we will meet Meena and her family member, her little brother in the beautiful story He is my brother. तो आज हम मीना से मिलेंगे और उसके फैमिली मेंबर जो इसका एक छोटा भाई है उससे मिलेंगे। ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है, ही इज़ माई ब्रदर। तो इसको रीड कर रहे हैं हम। मीना, अ 12-year-old गर्ल, हैप्पीली कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। तो मीना है एक छोटी सी लड़की, 12 साल की, 12 ईयर्स की। वो क्या करती है, बहुत खुशी से अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पर लेकर जा रही है। ये देखिए यहाँ पर, The small boy was her brother who was unable to walk. तो वो छोटे लड़की को लेके जा रही थी। वो छोटा लड़का था उसका भाई, जो अभी बहुत छोटा था और वॉक नहीं, ठीक से चल नहीं पाता था। She carried him on her back on a path that went up the hill to a holy place. तो उसने क्या किया, अपने भाई को अपने पीठ पे ऐसे ले लिया और रास्ते पर चलकर ऐसे पहाड़ी के ऊपर एक कोई होली प्लेस है, बहुत अच्छा पवित्र जगह मानी जाती है, तो वहाँ पर जा रही थी वो पहाड़ के ऊपर। शी क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टीडीली। तो वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी आराम से, लेकिन लगातार चढ़ रही थी। When a man felt sorry for her, she wondered how could her brother be alone on her? After all, he was her brother. तो एक जो मैन है, एक आदमी ने उससे कहा कि माफ़ करना, लेकिन क्या आपको इसमें वजन नहीं लग रहा, लोड नहीं लग रहा? तो उसको बहुत हैरानी हुई मीना को, ये सोचकर कि वो मेरे भाई को लोड कह रहे हैं कि नहीं, ये लोड नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। तो इसलिए उसका छोटा भाई था, वो इतना प्यार करती थी उससे कि वो उसको भारी नहीं लग रहा था। तो बेटा कैसी लगी आपको स्टोरी? Read aloud this touching story of a sister's love for her brother. Let us understand this story a little more by answering the following questions. Write the answers in your notebook or worksheet itself. You can take help from the text given in your book. तो देखिए, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो इसमें क्या है, एक सिस्टर का, एक बहन का प्यार दिखाया गया है कि वो अपने भाई से कितना प्यार करती है। ठीक है, तो आपको अब ये स्टोरी अच्छे से समझ के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। आप वर्कशीट में लिख सकते हैं, आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। तो देखते हैं बेटा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ वाज मीनाज ब्रदर, हाउ ओल्ड वाज मीनाज ब्रदर? तो मीना का ब्रदर जो है वो कितने साल का था? ही वॉज अ स्मॉल बॉय, ही वॉज अ स्मॉल बॉय, लेकिन उसकी एज दी गई है। जब आप बुक में रीड करेंगे तो उसका ब्रदर क्या है, वो स्मॉल बॉय था, लेकिन उसकी एज दी हुई है, वो है ही वॉज 4 years old। तो 4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं और FOUR 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 years old। वेयर वर द पीपल गोइंग? पीपल कहाँ जा रहे थे, आदमी कहाँ जा रहे थे? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पीपल वर गोइंग, पीपल वर गोइंग up the hill to a holy place. People were going to the hill to a holy place. तो ये आंसर 2। Why do you think Meena was carrying his brother? तो वो अपने भाई को क्यों लेके जा रही थी? क्योंकि जो उसका ब्रदर है वो एबल नहीं था अभी चलने के लिए। तो मीना was carrying her brother because he was unable to walk। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कैसे? मीना was carrying her brother because
he was unable to walk. Question 4. Let us understand some new words given in the story. तो स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं क्या है. Replace the underlined word with the similar meaning word given in the hint box. तो हिंट बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे हमें रिप्लेस करना है. कैसे देखिए, हिंट बॉक्स में क्या है, स्लोली, स्लोली, अंडरस्टैंड, होली. स्लोली मतलब आराम से, अंडरस्टैंड मतलब समझना, होली मतलब पवित्र. We visited the sacred place in our village. तो we visit the sacred place in our village. The traffic moved at a slow speed. Meena went to her mother to know the meaning of something that someone says in the story. तो sacred को हम बोलते हैं holy place. क्या बन गया, we visited the holy place in our village. The traffic moved, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, the traffic moved slowly. जो ट्रैफिक है वो स्लोली मूव कर रहा था. इसको लिख सकते हैं, मीना वेंट टू हर मदर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. तो मीना अपनी मदर के पास गई स्टोरी को समझने के लिए. पार्ट 6 है बेटा, 5 है, क्या है, कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड सिस्टर. तो सिस्टर में से कोई भी वर्ड फिल करके, आप लेटर फिल करके इनको कंप्लीट कीजिए. देखिए ये है सिस्टर. अगर IS लिखती हूँ इज, IT लिखती हूँ इट, SIR सर, SIT सिट. तो IS इज, IT इट, SIR सर और SIT सिट. इसके साथ ही आपको अपनी इंग्लिश की एक्सरसाइज बुक में से पेज नंबर 136 एंड 141 भी करना है. देख लेते हैं एक बार. देखिए ये है हमारा पेज नंबर 136. इसमें क्या है, फिल द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड. तो ब्रदर दिया हुआ है, इसमें से हमें कुछ लेटर फिल करके, वर्ड फिल करके, इसको एक लेटर फिल करके न्यू वर्ड बनाना है. जैसे HER हर, OTHER अदर, BOTH बोथ, BOTHER बॉदर. तो अब नीचे है मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग. मीनिंग के साथ हमें मैच करने हैं. क्या है, एक बार वर्ड्स देख लेते हैं कंप्लीट. देखिए यहां पर है अंडरस्टैंड समझना, क्लाइंब चढ़ना, होली पवित्र, स्लोली आराम से, लोड वजन, एट अ स्लो स्पीड नॉट क्विकली आराम से तेज नहीं, तो वो स्लोली होगा. सेकंड मतलब होली पवित्र. वेंट अप अ स्लोप, एक स्लोप पर जाना, तिरछी जगह पर जाना, क्लाइंब. हैवी थिंग्स दैट इज बीइंग कैरीड, कोई भारी चीज ले जाना, लोड. टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट समवन सेज, कोई कहे, कोई बात कहे और उसको समझना, तो वो बोलते हैं उसको अंडरस्टैंड. तो ये देखिए ये है हमारा पेज नंबर 141. इसमें क्या करना है, रीड द स्टोरी ही इज माई ब्रदर एंड राइट द जम्बल सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो क्या करना है, ये करेक्ट सीक्वेंस में हमें लगाने हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग. मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टीडीली एंड वॉज हैप्पी. तो मीना आराम आराम से पहाड़ी चढ़ रही थी और बहुत खुश थी. मीना लुक एट द मैन इन द वंडर. तो मीना ने उस आदमी को बहुत वंडर मतलब हैरानी से देखा. शी कैरीड हर ब्रदर ऑन हर बैक. तो वो अपने भाई को अपने पीछे लेके जा रही थी. शी सैड लोड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर. तो उसने कहा वजन नहीं, ये तो मेरा भाई है. मीना क्लाइंब द हिल विद अदर पीपल. तो मीना पहाड़ी पर चढ़ रही थी दूसरे इंसानों के साथ. अ मैन आस्क्ड व्हाई ही वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक. तो एक आदमी ने कहा कि वो उस बच्चे को क्यों लेकर अपनी पीठ पर लेकर जा रही है. तो क्या था, सबसे पहले तो मीना पहाड़ी पर चढ़ रही थी दूसरों के साथ, 1. फिर वो
पहाड़ी पर आराम से चढ़ रही थी लेकिन खुश थी। फिर एक आदमी ने उससे पूछा कि वो जा रही थी, फिर उसके बाद वो अपने भाई को अपनी बैक पे पीछे लिया हुआ था उसने, ठीक है। फिर एक आदमी ने उससे पूछा कि वो अपने जो वो बच्चा है उसको पीठ पर क्यों लादे हुए हैं। फिर उसके बाद जो उसने कहा कि उसने जो लड़की है उसने बड़ी हैरानी से देखा उसको, और उसने कहा कि वज़न नहीं, ये मेरा भाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इनको सेंटेंस को आगे पीछे भी इस प्रकार कर सकते हैं कि मीना दूसरी इंसानों के साथ पहाड़ पर चढ़ रही थी और उसने अपने भाई को अपनी बैक पे पीछे लिया हुआ था और वो पहाड़ी पर आराम से चढ़ रही थी। तो अब नेक्स्ट करना है बेटा मेक सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाने हैं आपको, क्या करना है, स्लोली। तो स्लोली से ऊपर गिवन है, उसमें से भी लिख सकते हैं सॉरी, सॉरी की आई एम आफ्टर अ मिस्टेक वी शुड फील सॉरी, तो हमें मिस्टेक करने के बाद सॉरी फील करना चाहिए। स्लोली से हम बना सकते हैं कि मीना वॉज क्लाइंबिंग द हिल स्लोली, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोली का तो इसमें गिवन भी है, ये रहा फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर उनके भाई बहन की तस्वीर अपनी कॉपी या वर्कशीट में लगाइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।